डेथ मार्च एपिसोड 8 की शुरुआत में सभी लोग उस विज़ार्ड से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे और जैसे ही वो लोग हमला करते हैं तभी तक में वो विज़ार्ड उन लोगों के ऊपर एक साइकिक हमला कर देता है, जिसकी वजह से सातो और आरिसा के अलावा वहाँ पे कोई भी नहीं हिल पा रहा था। लेकिन सातो आरिसा से पहले ही उस अनडेड किंग के हमले से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद वो अनडेड किंग कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर लग रहे हो क्योंकि तुम मेरे हमले से इतने आसानी से बाहर निकल गए, लेकिन फिर भी तुम एक मर्चेंट ही हो, ये भूलो मत। देन उसके बाद सातो उस अनडेड किंग की नाम चेक करने के लिए उसका प्रोफाइल ओपन करता है, तो फिर उसे पता चलता है कि उस अनडेड किंग का नाम जेन है। फिर वो कहता है मैंने इस नाम को पहले भी सुना है। फिर सातो को याद आता है ये तो उसी कहानी का अनडेड किंग है जो कि हम लोग कुछ दिन पहले देखने गए थे। फिर सातो जब ये सारी बातें कर ही रहा रहता है तभी अनडेड किंग बोलने लगता है मैं यहाँ पे मिया को अपने साथ ले जाने आया हूँ वापस से। लेकिन तभी सातो कहता है अगर तुम्हें मिया को अपने साथ ले जाना है तो तुम कोशिश कर सकते हो। उसके बाद सातो अनडेड किंग के ऊपर हमला करता है, लेकिन अनडेड किंग अपने शैडो की मदद से सातो का पैर पकड़ लेता है और उसे उल्टा लटका देता है। लेकिन सातो अपने मैजिक की मदद से अनडेड किंग की शैडो को ख़त्म कर देता है और बाकी सारे लोगों के पास चला जाता है। और सातो ने इसलिए अनडेड किंग के ऊपर हमला किया था ताकि आरिसा को एक हमला करने के लिए थोड़ा सा समय मिल जाए। देन जब आरिसा का हमला कंप्लीट हो जाता है तो फिर आरिसा अनडेड किंग के ऊपर हमला करती है। फिर आरिसा के उस हमले को करने के बाद उस पूरी जगह में रोशनी हो जाती है और आरिसा भी पूरी तरीके से थकने के बाद बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ आरिसा के इतना ताकतवर हमला करने के बाद भी अनडेड किंग को कुछ भी नहीं होता। तो फिर उसके बाद जेन कहने लगता है मैंने यहाँ पे काफ़ी समय बर्बाद कर लिया। उसके बाद वो मिया को अपने शैडो से पकड़ता है और उसे अपने टेलीपोर्टेशन पोर्टल के अंदर डालने लगता है। फिर उसके बाद जेन सातो से कहता है अगर तुम्हें मिया को बचाना है और तुम्हें मौत से डर नहीं लगता तो फिर क्रेडल पे आ जाना, तो वहीं पे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। फिर उसके बाद सातो आरिसा और बाकी सभी से कहता है तुम लोग अपना ख्याल रखना, मैं मिया को बचा करके आता हूँ। उसके बाद वो अनडेड किंग के शैडो के अंदर कूद जाता है, जिसके बाद सातो एक ऐसी जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं थी। उसके बाद सातो अपने मैप को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मैप में भी कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन तभी सातो सोचने लगता है मैं यहाँ पे समय बर्बाद नहीं कर सकता। फिर वो थोड़ी सी कोशिश करता है और सातो वहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर वो अनडेड किंग के पास पहुँच जाता है। फिर सातो जैसे ही वहाँ पे आगे बढ़ता है तभी अनडेड किंग वहाँ से दौड़ते हुए आता है और कहता है ये तो नामुमकिन है, आखिर तुम मेरे शैडो प्रिजन से कैसे आसानी से बाहर निकल गए। वहीं पर जब अनडेड किंग सातो से ये सारी बातें कर ही रहा था तभी सातो अपने मन में सोच रहा था ये अनडेड किंग कितना अजीब है, ये मुझसे इम्प्रेस है या फिर गुस्सा कर रहा है, ये बात तो मुझे कभी पता ही नहीं चलेगी। देन उसके बाद सातो अनडेड किंग को जवाब देता है मेरे पास एक लाइट एमुलेट है, इसलिए तुम्हारा कोई भी मैजिक मेरे ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। देन उसके बाद अनडेड किंग सातो से कहने लगता है मतलब कि तुम यहाँ पे चीटिंग करके आए हो, इसीलिए तुम्हें वापस से क्रेडल को शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो फिर सातो अनडेड किंग की ये सारी बातें सुन करके कहने लगता है आखिर तुम हो कौन, एक गेम मास्टर। तो फिर सातो के इस तरीके से जवाब देने की वजह से अनडेड किंग गुस्सा हो जाता है और कहता है ये एक टेस्ट है जो कि सभी को देना पड़ता है। तो फिर उसके बाद सातो कहने लगता है मेरे पास किसी टेस्ट को देने के लिए टाइम नहीं है, पहले मुझे मिया को बचाना है और उसे वापस ले जाना है। फिर ये कह कर के सातो आगे की ओर दौड़ने लगता है, लेकिन वो विज़ार्ड सातो से कहता है तुमने अच्छी कोशिश की लेकिन तुम्हें स्टार्टिंग से पहले स्टार्ट करना होगा। देन अनडेड किंग सातो को द क्रेडल के स्टार्टिंग में भेज देता है ताकि वो फिर से शुरुआत करे। फिर क्रेडल के बाहर पहुँच कर के सातो कहता है मिया को बचाने के लिए मुझे इसे फिनिश करना पड़ेगा। लेकिन जब सातो को क्रेडल के बारे में और पता चलता है तो वो कहता है ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि इसमें 200 फ्लोर्स हैं। फिर उसके बाद सातो अपने मैप को खोलता है ये चेक करने के लिए कि ये जगह कहाँ पर है, और ये जगह सैल्यू सिटी के थोड़े पास में ही थी। तो सातो कहता है मुझे वापस जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देन उसके बाद सातो क्रेडल के गेट की तरफ जाता है और वहाँ के इंस्ट्रक्शन पढ़ करके क्रेडल के अंदर चला जाता है। फिर वो ढेर सारे मॉन्स्टर से लड़ता है और आगे बढ़ता जाता है और ढेर सारे फ्लोर क्लियर कर देता है। साथ ही में सातो को ये क्रेडल एक गेम की तरह लग रही थी जो कि किसी आरपीजी फैन ने बनाई है। इसीलिए सातो फैसला करता है अगर मैं ऐसे ही चलता रहूँगा तो मुझे काफ़ी समय लगेगा। देन उसके बाद सातो एक ड्राइड को ढूंढने लगता है
और फिर उसे एक ड्राइड मिल भी जाती है। देन उसके बाद वो ड्राइड सातो से एमपी मांगने लगती है क्योंकि वो लड़ाई नहीं कर सकती थी। फिर वो ड्राइड सातो से उसका मैजिक पावर ले लेती है और उसके बाद सातो कहता है मैंने तुम्हें ढेर सारा एमपी दे दिया है, तो क्या तुम मुझे टेलीपोर्ट कर सकती हो। तो फिर वो ड्राइड सातो से पूछती है आखिर तुम्हें कहाँ पे टेलीपोर्ट होना है। तो उसके बाद सातो ड्राइड से कहता है मुझे टॉप फ्लोर पे ट्रांसपोर्ट होना है जहाँ पे बॉस है। लेकिन उसके बाद वो ड्राइड कहने लगती है मैं तुम्हें 100 फ्लोर तक ही टेलीपोर्ट कर सकती हूँ, उससे आगे मैं नहीं कर सकती। अगर तुम्हें उससे आगे भी टेलीपोर्ट होना है तो तुम्हें एक और बार मुझे ढूंढना पड़ेगा। फिर उसके बाद सातो ड्राइड से कहता है ठीक है मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा फिर से। फिर उसके बाद ड्राइड सातो को टेलीपोर्ट कर देती है 100 फ्लोर पे, जो कि एक गार्डियन का फ्लोर था। और जब सातो वहाँ पे पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक से ज़्यादा गार्डियन है। साथ ही में वहाँ पे एक बड़ा सा गोलम भी था जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर लग रहा था। और वहाँ पे 3 लड़कियाँ भी थीं जो कि सातो से कहती है तुम यहाँ तक आ गए हो, मतलब कि तुम एक ताकतवर इंसान हो। फिर उसके बाद सातो और उन गार्डियंस की लड़ाई शुरू हो जाती है। और सबसे पहले सातो उस बड़े से गोलम की कमज़ोरियाँ ढूंढ रहा था, तो फिर सातो को उस बड़े से गोलम के सर पे ईमिथ लिखा हुआ दिखता है। तो इसीलिए सातो अपनी गन को निकालता है और उस गोलम के सर पे जहाँ पे ईमिथ लिखा था वहाँ के ई पे शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो गोलम हार जाता है। और सातो अपने मन में सोचने लगता है मुझे पता था ये क्विज़ है और मुझे बस इसे सॉल्व करना था। देन उस बड़े से गोलम के हार जाने के बाद गार्डियन नंबर 5, 6, 7 आपस में प्लान बनाते हैं कि गार्डियन नंबर 7 सातो से लड़ाई करेगी और उसे बिजी रखेगी, और उसी समय में गार्डियन नंबर 5 और 6 वहाँ से भाग जाएंगे। देन उसके बाद उन लोगों का प्लान काम करता है और गार्डियन नंबर 5 और 6 भाग जाते हैं। लेकिन जब गार्डियन नंबर 7 सातो के ऊपर हमला करती है तो फिर सातो उसे बेहोश कर देता है। देन फिर सातो वहाँ पे नंबर 7 को आराम करने के लिए छोड़ करके सारी चीज़ों को देखने लगता है। और उसके बाद वो एक और ड्राइड को ढूंढने लगता है और उसे एक ड्राइड मिल भी जाती है, लेकिन वो ड्राइड पूरी तरीके से सूखी रहती है। तो फिर सातो उस ड्राइड को पानी देने लगता है ताकि वो ड्राइड वापस से सही हो जाए। फिर उसके बाद वो ड्राइड जब पानी पी लेती है तो फिर वो एमपी मांगने लगती है। फिर उसके बाद जैसे ही सातो उसे ढेर सारा एमपी दे देता है तो फिर वो ड्राइड सातो से पूछती है आखिर तुम्हें अब क्या चाहिए। तो फिर सातो कहता है तुम मुझे टॉप फ्लोर तक टेलीपोर्ट कर दो। फिर वो ड्राइड सातो को टॉप फ्लोर तक भेज देती है टेलीपोर्ट करके। देन फिर जब सातो क्रेडल के टॉप पे जेन से मिलता है तो फिर जेन कहता है तुम वॉरियर हो, एक मर्चेंट नहीं। फिर ये कहते ही वो अपनी एंशिएंट स्वॉर्ड निकालता है और सातो से कहता है तुम यहाँ तक आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे लड़ सकते हो। अगर तुम्हें इस लड़की को बचाना है तो तुम्हें मेरे टेस्ट को पूरा पास करना होगा और इसके लिए तुम्हारा रिवॉर्ड होगा ये एंशिएंट स्वॉर्ड। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होने वाला क्योंकि तुम्हारा जो ओपोनेंट रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और जेन के ये बात कहते ही वहाँ पे ढेर सारे गोलम आ जाते हैं और ढेर सारे ह्यूमनॉइड। फिर जब सातो ह्यूमनॉइड को देखता है तो उससे पता चलता है कि इनमें से पहले कुछ से वो मिल चुका है। देन उसके बाद जेन सातो से कहता है मैं चाहता हूँ कि हम फिर से मिलें, इसीलिए अच्छे से लड़ना। और उसके बाद वो मिया को लेकर के वहाँ से गायब होने लगता है और उसके बाद वो वहाँ पे सातो को लड़ने के लिए छोड़ देता है। और एपिसोड के लास्ट में सातो और उन सभी गार्डियन की लड़ाई शुरू होने वाली थी। वैसे अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।